दोस्तों, इन खाड़ी देशों को देखकर तरस आता है कि ये तो भारत का विरोध करना तो चाहते बहुत हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। इनके सामने ऐसी मजबूरी फंस जाती है कि ये ना तो भारत का विरोध कर सकते हैं और ना तो हिंदुओं का विरोध कर सकते हैं। इनको देखकर हंसी भी छूटती है, इनको देखकर तरस भी आता है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद खाड़ी देशों ने एक तरफा स्टेटमेंट जारी करके इस चीज को लेकर भारत के सामने न केवल कड़ा विरोध जताया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रोडक्टों को भी बायकॉट करेंगे। लेकिन भारत के प्रोडक्टों को बायकॉट करते करते वहां की सरकारों को जब नींद खुली तो उन्हें समझ में आया कि अगर भारत ने हमें बायकॉट किया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। उसके बाद भारत के प्रोडक्टों का बायकॉट बंद हो गया। लेकिन देखते ही देखते दोस्तों, कई कंपनियों ने आनन फानन में ये ऐलान कर दिया कि हम भारत के जो हिंदू हैं, गैर मुस्लिम यानी मुसलमानों को छोड़कर जो हिंदू हैं, उनको नौकरियों से निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन भारत ने 24 घंटे में ऐसा खेला कर दिया कि अब हाथ जोड़े ये कंपनियां लाइन लगा रही हैं, हाथ जोड़े ये कंपनियां कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें, इन कंपनियों का इतिहास है कि भारत के साथ आयात निर्यात के साथ साथ ये ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सामान विदेशों में भी जाते हैं, लेकिन भारत के एक खेल से ये घुटनों पे आ गए हैं और हिंदुओं को निकालने की तो छोड़ो, हिंदुओं को किसी भी तरीके से उन पे आंख उठाकर भी देखने में अब 100 बार सोचेंगे। दरअसल आपको बता दें, कई ऐसी कंपनियों ने कहा कि जो भारत के हिंदू हैं हम उनको नौकरी पे नहीं रखेंगे और अब उनके नौकरियों से हम निकाल रहे हैं। ऐसे आपको बता दें, एक हैं यामिनी शेख अली अल जमाल। इन्होंने कहा कि मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी की टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीद फरोख्त को फौरन रोक दूंगा और ये मेरे ईमान की सबसे कमज़ोर तरीक जब्जा है। यामिनी शेख अली अल जमाल थे। इन्हीं के साथ ऐसे कई कुछ कंपनियां थी, इसमें से कई तेल कंपनियां भी थी। इन्होंने ये कहा कि हम भारत के हिंदुओं को जो है वो किसी भी कीमत पे नहीं रखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय ने करारी फटकार लगाई। भारत के विदेश मंत्रालय ने जो कुछ कहा आप ध्यान से सुनिएगा। उस चीज को सुनने के बाद इनकी आंखें खुल गई और इनको लगा कि अगर हम भारत के हिंदुओं को इस तरीके से करेंगे तो ना तो हमारे सामान बिकेंगे और ना तो हमें मजदूर मिलेंगे। दोनों चीजों का इनके सामने संकट खड़ा हो गया। दरअसल आपको बता दें, भारत ने एक ऐसा खेला कर दिया कि अब इनको स्पष्ट तरीके से ये चुनना था कि भारतीयों को लेंगे या फिर हिंदुओं को और मुस्लिमों को नहीं, या तो भारतीयों को लेंगे या तो किसी को नहीं लेंगे। दरअसल आपको बता दें, भारत की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि इस तरीके की हरकतें ओछी हरकत है। ये दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। यानी भारत ने स्पष्ट कहा कि अगर इस तरीके से चीजें होंगी तो दोनों देशों के व्यापार पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और ऐसे में अगर व्यापार पे असर पड़ेगा तो उन कंपनियों पे असर पड़ेगा और भारत अपने खास करके जो सऊदी अरब जो तमाम देशों में काम कर रहे हैं उसको लेकर नया कानून बनाने पे मजबूर हो जाएगा। तो फिर ना जो हिंदुओं को निकाल रहे हैं तो वो मुसलमानों को भी नहीं घर भर्ती कर पाएंगे और फिर उनको लेबर की कमी पड़ जाएगी। दोस्तों सच्चाई ये है कि खाड़ी देशों में जितने भी वर्कर हैं ध्यान से सुनिएगा, 100% में 70% वर्कर जो हैं वो भारत के हैं। 70% वर्कर और 25% वर्कर पाकिस्तान के हैं, बाकी वर्कर वहाँ के हैं। यानी उनको उनके देश में कोई भी जो कार्य होता है वो खाड़ी देश जो है वो अपने यहाँ के उनके यहाँ के लोग वो कार्य नहीं करते हैं। जितने भी छोटी सी छोटी चीज़ें होती हैं, जितनी भी गिरी चीज़ होती है वो सारे कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तानियों से करवाए जाते हैं और फिर और जो काम होती है मजदूरी की, वो लेबर की, वो भारत के लोगों से खास करके हिंदू और मुसलमान दोनों से करवाया जाता है। इस चीज़ को बताने में हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको बता दें, भारतवंशियों के दम पर चल रही इन कंपनियों ने जिस तरीके से हिंदुओं को बाहर निकालने की धमकी दी तो अब उनके प्रोडक्टों पर भी संकट मंडराने लगा कि आखिर अगर भारत ने बायकॉट करना शुरू कर दिया तो फिर हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ। यही कारण है कि वहाँ की सरकार ने अब उन तमाम कंपनियों को फटकार लगाई है। उन तमाम कंपनियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो हिंदुओं को निकालने की बात कर रहे हैं जरा वो कान खोल कर सुन लें। अगर हिंदुओं को निकालेंगे तो आपकी सप्लाई, आपके प्रोडक्ट को भारत समेत कई देशों में रोका जा सकता है,
क्योंकि दोस्तों ये एक इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ में इस तरीके से चीज़ें हैं कि आप अगर भेदभाव करेंगे तो आपके प्रोडक्टों पे पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। क्योंकि यहाँ बात नुपुर शर्मा की है तो पूरे हिंदुओं का इस तरीके से बहिष्कार करना खाड़ी देशों को भारी पड़ने वाला था। यही कारण है कि अब खाड़ी देशों ने निर्णय लिया है कि वो जो हिंदुओं को जो नौकरी से बाहर निकाल रहे थे अब वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि ना तो उनके प्रोडक्ट बिकेंगे ना तो उनको मजदूर मिलेंगे। क्योंकि रियलिटी यही है दोस्तों कि खाड़ी देशों को जो 7 से 8 देश हैं इनमें जो कारीगर होते हैं उनमें से बड़े पैमाने पर 70 से 80 लाख कारीगर जो है वो केवल भारतीय है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन है वो भारतीय। अगर मोदी सरकार ने एक झटके में ऐसा कोई कानून ला दिया तो फिर इनको ना तो हिंदू मिलेगा ना तो मुसलमान मिलेगा, ना तो मुसलमान की भी वो छोड़ देंगे आशा कि यहाँ से मुसलमान जाने वाला है सऊदी में। और यही कारण है कि इनको लगने लगा कि अगर भारत ने अपना खेला शुरू किया तो फिर वो दूर दूर तक टिकने वाले नहीं हैं। और यही कारण है कि आनन फानन में जो तमाम कंपनियों ने इस तरीके के फैसले लिए थे कि हिंदुओं को बायकॉट किया जाएगा, हिंदुओं को नौकरी पे नहीं रखी जाएगी, उन्होंने अपना फैसला 24 घंटे के अंदर ही वापस ले लिया है। हमने आपको बताया था दोस्तों कि कई खाड़ी देशों ने भारत का विरोध तो जताया, कूटनीतिक तौर पे भारत ने उस चीज का समर्थन भी किया और अपनी गलती को स्वीकार किया, नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया। लेकिन इस तरीके से ओछी हरकत कि भारत के सामानों का बायकॉट करना, भारत के लोगों का बायकॉट करना, हिंदुओं को नौकरी से निकालना, इस तरीके की जो हरकत शुरू हो गई थी, इसको देखते हुए भारत ने भी शिकंजा कसा और भारत बैकफुट होने के बजाय फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया, जिसके बाद से इन खाड़ी देशों की हवा खराब हो गई। और खाड़ी देशों ने, खाड़ी देश की जो सरकारें हैं उनको इस बात को लेकर बयान जारी करना पड़ा कि अगर आप भारत के सामानों और प्रोडक्टों का बहिष्कार करेंगे तो फिर भारत भी इन देशों को, हमारे देशों के प्रोडक्टों का न केवल बहिष्कार करेगा बल्कि भारत सामान भी नहीं करेगा, यानी न तो आयात करेगा न तो निर्यात। अगर भारत ने आयात और निर्यात रोक दिया तो हमारी न केवल अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी बल्कि हमें सामान के खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। यही कारण है कि इस तरीके के जब भारत की तरफ से दबाव गया कि आप जो हिंदुओं से एक तरफा कार्य कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो उसके बाद अब खाड़ी देशों ने इस चीज़ को वापस ले लिया और कहा कि भारत की हम कार्रवाई का समर्थन करते हैं। यानी न केवल उन्होंने हिंदुओं की नौकरी छीनने पर रोक लगाई और न केवल भारत के सामानों के बहिष्कार पर रोक लगाई बल्कि उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि भारत ने नुपुर शर्मा को बहिष्कार करके, बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड करके ये अच्छा काम किया। हम मानते हैं कि आने वाले समय में भारत में इस तरीके से पैगंबर साहब का अपमान नहीं होगा। तो 24 घंटे में ये देश सरेंडर हो गए और जो लगातार भारत के प्रोडक्टों का न केवल बहिष्कार बल्कि भारत के हिंदुओं को नौकरी से निकाल रहे थे, ऐसे शेखों को, ऐसे मालिकों को करारा झटका लगा, क्योंकि उनके स्वयं कंपनी की दिवालिया और उनके लोगों को मिलने और प्रोडक्ट बेचने में समस्या उत्पन्न होनी संकेत मिल गए थे कि शुरू हो गई। यही कारण है कि उन्होंने तत्काल 24 घंटे में अपना फैसला वापस ले लिया। तो ये है भारत की ताकत, ये है मोदी की ताकत। यानी ये चाह कर भी विरोध तो भारत का करना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने ऐसी मजबूरी मोदी जी ने रख दी है कि ये तो न चाह कर भी हमें बॉयकॉट कर सकते हैं ना तो किसी भी तरीके से। तो दोस्तों, मोदी सरकार की कूटनीति से अगर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को